जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज सिंपल है, बहुत छोटा सा, इंशाल्लाह 30 मिनट्स में मैं इसको रैप अप करूंगा। ये है कि कोल्ड ईमेलिंग के ऊपर जो सेकंड पार्ट था ना, पार्ट वन हो गया था लास्ट वीक समडे में। सो अब पार्ट टू है। पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ तक हमने देख लिया था, ऑटोमेशन तक जो है ना वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब सेवन एट एंड नाइन जो सीक्वेंसेस हैं, एंड देन एट है, एंड देन नाइन है, वो रहता है हमारा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ रीकैप भी आपको देना चाहूंगा। रीकैप से भी पहले आप लोग को याद होगा कि मैंने जिसने वीडियो देखी है उसको याद होगा, हमने एक डेविड क्रो नाम के बंदे को ईमेल की थी। लेट मी शो यू। डेविड क्रो था, ठीक है, डेविड एट B2B। अब इसको हमने ईमेल की थी, ठीक है। ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया आप लोग के सामने। अच्छा, मैंने कोई फॉलोअप भी नहीं किया, वो मैं क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैंने आप लोग को दिखाना था कि फॉलोअप करते कैसे हैं। तो वो अब हम इंशाल्लाह इस वीडियो में बनाएंगे, साथ मिल के फॉलोअप कैंपेन्स भी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको याद होगा मैंने इसको व्हाट्सएप पे भी एक पिच की थी, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईमेल थी लेकिन थोड़ी सी शॉर्टर थी। सो आप लोग देख सकते हैं। ये ये बेसिकली हमने इसको व्हाट्सएप के ऊपर भी की थी। अब देखें, व्हाट्सएप पे जब की ना, उसका सेम डे रिप्लाई क्या आया। मैं यहाँ से वीडियो बना के फारिग हुआ, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना व्हाट्सएप उठाया। सो इस बंदे ने मुझे वीडियो कॉल की हुई थी। अच्छा, अब आप लोग कह सकते हैं कि यार ये तो इसने लिखा भी है कि सॉरी आई ट्राइड कॉलिंग बाय मिस्टेक। दैट कुड बी ट्रू। इसने बाय मिस्टेक बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर मैंने इसको टैकल किस तरह से किया, आप लोग ये देखें। नो प्रॉब्लम मैन, एम आई अलाउड टू सेंड ए 3 मिनट एक्सप्लेनर वीडियो योर वे? श्योर। मतलब ये बंदा इंटरेस्टेड है, तभी इससे गलती से कॉल का बटन भी दबा। और अगर मैं उस वक्त अवेलेबल होता तो माइट भी पॉसिबल कि मैं उसकी वीडियो कॉल ले लेता, ठीक है। और लेट से अगर नहीं भी मैं लेता तब भी अब हमारे पास ऑप्शन तो है ना इसके साथ एंगेज होने का, इसको आगे कुछ ना कुछ पिच करने का। तो अब मैं बताता हूँ कि आगे इसके साथ क्या प्रोसेस होगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हम राइट नाउ इसको नहीं, ये सिर्फ मैंने मोटिवेशन के लिए, प्लस ये कि ये स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, देख लें भैया आपके सामने है। मैंने एक गोरे को, जो मुझे नहीं जानता मैं उसको नहीं जानता, आप लोग के सामने लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने शो की थी। इसको मैंने ईमेल पे पिच किया एंड देन इसको मैंने व्हाट्सएप पे पिच किया। जनरली तो होता ही है कि 100 में से किसी एक बंदे का रिप्लाई आ रहा होता है, चले 1000 में से 10 बंदों के रिप्लाईज आ रहे होते हैं। लेकिन ये तो पहले पहले पे ही पहला बंदा मान गया, इंगेज हो गया बेसिकली। अभी ये क्लाइंट नहीं बना, इसको क्लाइंट नहीं समझना, ये एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है। अभी ये प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी दाखिल नहीं हुआ बाय द वे, अभी तो ये एक नॉर्मल सा इंसान है। अभी हम इसको एंगेज करेंगे, इसको कुछ ना कुछ भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, समथिंग एनीथिंग, तो वो तभी तो जाके वो हमारे साथ एंगेज होगा, तभी तो ट्रस्ट करेगा। बट राइट नाउ यहाँ हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में अपना बंद करता हूँ। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक। पार्ट्स ऑफ कोल्ड ईमेलिंग में 9 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला ऑफर है। जाहिर है जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इन तमाम प्रोसेस से गुजर चुका होगा। ऑफर क्या होती है जी? ऐसी चीज जिससे आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो। सेकंड है सेल्स लेटर एंड VSL। ये मैं बाय द वे सारी चीजें पिछले पार्ट के अंदर क्लियर कर चुका हूँ, जस्ट रिकैप दे रहा हूँ 2-3 मिनट के अंदर। सेल्स लेटर एंड VSL वो आप लोग बना चुके हैं। क्या होता है जी? एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है रिटन फॉर्मेट के अंदर, जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करती है, आपकी क्रेडिबिलिटी कायम होती है, और आप उनको कुछ ना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। प्लस आपकी केस स्टडीज होती हैं आपके सेल्स लेटर में, प्लस आपने उनके पेन पॉइंट्स को टारगेट किया हुआ होता है। किसके पेन पॉइंट्स को? अपनी ऑडियंस के। VSL क्या होता है जी? जो आपने रिटन फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट में लिखा है, उसी को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करने को कहते हैं वीडियो सेल्स लेटर, VSL। नाउ नंबर 3, लीड्स एंड वैलिडेशन। पूरा मैंने आपको समझाया था कि जी लीड्स कहाँ से मिलेंगी। ऑब्वियसली मैं दूंगा लीड्स, ठीक है। उसका मैंने प्रूफ भी दे दिया था आप लोग को कि मेरे पास शीट्स हैं जो मैं बाय कर चुका हूँ, ठीक है। अब वो भी इंशाल्लाह होपफुली इसी हफ्ते के एंड तक मैं आप लोग को डिलीवर कर दूंगा। एटलीस्ट उसकी कुछ ना कुछ पहली दूसरी शीट तो मैं दे ही दूंगा, ताकि 10-20 हज़ार लीड्स तो आप लोग के पास आए, स्टार्ट तो आप लोग करें, ठीक है। बाद में मैं मजीद कैटेगराइज करके वो भी हैंड ओवर करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन कम से कम मेरी कोशिश है एक शीट या 2 शीट्स जिसमें 20 से 40 हज़ार लीड्स का डाटा हो, ठीक है, फिल्टर्ड डाटा हो, वो कम से कम आप लोग को दे दूँ। नाउ वैलिडेशन क्या होती है? ये पिछली वीडियो में मैंने नहीं कवर किया था जानबूझ के, क्योंकि अब इस वीडियो में मैं आपको कवर कर देता हूँ। ये भी 2 मिनट की कहानी है। वैलिडेशन कहते हैं कि आपने लीड्स बाय तो कर लें, ठीक है, लेकिन जहां से भी आप बाय करेंगे ना कुछ तशनगी रह जाती है बेसिकली इस चीज की, कि आपकी जो लीड्स हैं वो कम 110% वैलिडेटेड नहीं होती ना। वो असली तो होती हैं, ईमेल्स असली हैं, और ईमेल्स होती भी डिसीजन मेकर्स की हैं। लेट मी शो यू। मैं ज़रा यहाँ से स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ, और मैं अपने पास कोई सी लीड लिस्ट जो मैंने खरीदी हुई है, ठीक है, आप लोग के लिए, वो मैं खोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बस मुझे 2 मिनट दें, मैं ज़रा खोल के आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय वट एवर आई एम सेइंग।
अच्छा जी। ये जरा एक सेकंड के लिए खुले एंड देन आई विल शो यू व्हाट आई मीन बाय इट। अच्छा जी, ये खुल गई है। अब मुझे जरा स्क्रीन शेयर करने दें। एक सेकंड लगेगा इसमें और ये आपका स्क्रीन शेयर हो गया। पिक्चर आ जाएगी। अच्छा, ये आपके सामने एक शीट है प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें वो सारे डाटा पॉइंट्स हैं, फोन नंबर है, कॉर्पोरेट फोन है, ईमेल है। अच्छा, ईमेल भी दिखा देता हूँ कि कहाँ है। ये रही जी ईमेल है इनकी। और ये आप लोग देख सकते हैं डिसीजन मेकर्स की ही ईमेल्स हैं, विच इज ब्रायन एट क्रिस्टीना एट, और ये सारे गोरे हैं, ठीक है। और ये सारे कंपनी के कौन है जी, ओनर्स हैं या फाउंडर्स हैं या सीईओज हैं। सो वो लोग हैं जो कि कंपनी के मालिक हैं। सो बेसिकली डिसीजन मेकर है जो डिसीजन ले सकता है, जो आपके साथ आगे चल सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है। कस्टमर सर्विस के बंदे नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ईमेल स्टेटस वेरीफाइड लिखा है, विच मीन्स कि इट इज वेरीफाइड। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये असली में वेरीफाइड डाटा है। बट ये सिर्फ एक टीयर वन पे वेरीफाई हुआ, हमें अभी टीयर टू का भी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं आपको बताता हूँ व्हाट डू आई मीन बाय इट। अब ये तो मेरे एक क्लाइंट का जो है ना, ये mails.so है, एक साइट है जिससे हम ईमेल्स को वैलिडेट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक पेड टूल है। अच्छा, ये पेड टूल मैं आपको नहीं देने लगा, उसकी वजह ये है कि ये शामिल नहीं था उसमें, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं थी। ये चीज़ एडिशनली देखें आप लोग, अगर इतना पैसा मेरे साथ भी आपने इन्वेस्ट किया है, सारी चीजें की हैं, तो ये $3 से 4 का जो है ना वो ये होता है। सो मेरा इसमें आपको सजेशन सिंपल है कि भाई खरीद लें। कुछ नहीं होता, थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। 3 या 3.5 डॉलर्स का समथिंग इसका प्लान है। वो आप लोग एक दफ़ा ले लेंगे। मैं ज़रा इसको लॉग आउट कर लूँ ताकि आप लोग को दिखा दूँ इसकी प्राइसिंग वगैरह जो भी है। ऐसे नहीं होगी। यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। mails.so प्राइसिंग। ये देख लें भाई। आप लोग इस प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं। 3.6 के अंदर आपको एडिशनल वैलिडेशन का टीयर टू का जो है ना एक सिक्योरिटी और लेयर मिल जाएगी, जिसके थ्रू आपकी जितनी भी ईमेल्स हैं। यार एक सेकंड, ये स्क्रीन कौन सी वाली है? वेट, ये बड़ा मसला है। मैं ज़रा सही स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा जी, ये मैं कह रहा था कि mails.so, ये देख लें, ये एक वेबसाइट है जिससे आप वैलिडेट कर सकते हैं अपनी ईमेल्स को, और ये 100% एक्यूरेट डाटा आपको देता है, ठीक है। अब इसका जो एक प्लान है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 3.6 का है। देखें, जहाँ पे आपने 27-28 हज़ार रुपये मेरे साथ भी इन्वेस्ट किए हैं डिफरेंट चीज़ों पे, लीड्स के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे एक ये एडिशनल भी आप लोग कर लें। $3 कितना, हार्डली कोई 800 रुपये बनेगा, 900 रुपये बनेगा। सो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। 2-3 दिन का आप लोग, ठीक है, एक एक टाइम का खाना कैंसिल कर दें, मैं यही कह सकता हूँ। मतलब इतने पैसे ना बचाएं, मेरा ख्याल है $3 इतनी कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं नहीं कहूँगा कि स्टार्ट में ही आप लोग ले लें, नहीं कोई इशू नहीं है। पहले आप लोग थोड़ी बहुत वैलिडेशन शीट से कर लें, ठीक है। शीट से आप, जो मैं शीट आपको दूंगा, ठीक है, वहां से आप 10-20 हज़ार का डाटा निकाल लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 10-20 हज़ार ईमेल्स पहले कर लें, उनके रिजल्ट्स आप चेक कर लें, उसके बाद आप इस टूल को इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये मैं पर्सनली अभी तक अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। अपने क्लाइंट के लिए ऑल्दो मैंने इस्तेमाल किया है। जब मैं लॉग इन करूंगा तो ये ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट का देख लें, यूज्ड 22 मिनट्स अगो, मतलब मैंने लॉग इन किया हुआ था। एनी हाउ, एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं। mails.so भी हो गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये 100% इम्पॉर्टेंट नहीं है ये टूल जो मैंने आपको बताया है, दिया है, ठीक है। 100% इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वैलिडेशन है, देखें, एक लेयर आपकी कंप्लीट होगी ना शीट से, तो खाली सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर ही लें। मशवरा मान लें, ठीक है, कर लें, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं रिकैप पे। स्क्रिप्ट्स के ऊपर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बताया था स्क्रिप्ट बनती क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, नॉन रोबोटिक नहीं होनी चाहिए, सॉरी होनी चाहिए, ह्यूमनाइज्ड होनी चाहिए। स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग कैसे देनी है, उसके लिए आज इस क्लास के अंदर भी मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। फॉलोअप जब हम सीक्वेंसेस बनाएंगे ना, बेसिकली सीक्वेंसेस जो होती हैं वो फॉलोअप कैंपेन्स या ईमेल्स को कहा जाता है। सो वो ऑब्वियसली जब हम बनाएंगे तो हम चैट जीपीटी की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ईमेल में एक सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए जो हुक करे,
प्लस मिडिल ईमेल बॉडी बॉडी लाइन के अंदर भी हुकिंग वाला एलिमेंट होना चाहिए, विच मीन्स कि ये वाला एलिमेंट, ये हुक है और फिर ये भी हुक है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बिल्कुल उसमें रिपीट नहीं कर रहा, बस मैं फ्लो में बोलता जा रहा हूँ, बिकॉज ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, पिछली जिसने नहीं देखी वो पिछले वाला पार्ट देख ले। देन था अकाउंट्स। अकाउंट सिंपल है, जीमेल के अकाउंट्स। ठीक है, मेरे पास कितने हैं मैं आपको बता चुका था, पिछले वाले में 4 हैं, एक ये है जी, 3 और भी हैं। सो आप लोग के पास कितने हैं वो आप लोग जाने। और न्यू अकाउंट्स तो बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उसमें तो कोई ऐसा इशू भी नहीं है, मतलब मैं भी अभी चाहूँ तो मैं 5-6 नए अकाउंट्स बना सकता हूँ। बस उसमें एक मसला ये है कि मेरी सिम की लिमिटेशन है, यानी कि मेरे पास राइट नाउ कितनी सिम्स हैं, एक 2 सिम्स, 3, 4 या 5 सिम है मेरे पास। ठीक है, मेरे उस पे क्या कहते हैं, मेरी डिटेल्स के ऊपर 4 होंगी मेरे ख्याल है, तो 4 सिम्स हैं। अब वो सिम्स के ऊपर ये इशू आता है कि एक सिम शायद खाली है, उसके ऊपर मैं नया अकाउंट बना सकता हूँ। मीनिंग ये कि कोड भेजता है ना जीमेल, सो वो कोड आपकी सिम पे आता है। सो बाकी की जो सिमें हैं उसके ऊपर कोड जो है वो उसकी लिमिट आ चुकी है कि अब मैं और नहीं भेज सकता। सो एनीवेज, बताने समझाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग की लिमिट नहीं है देन तो आप लोग जितने चाहे मर्जी अकाउंट बना लें। और एक और चीज़ भी मैंने देखी थी, मैंने अपने मोबाइल से अकाउंट बनाया एक न्यू एड्रेस के ऊपर, न्यू सारी चीज़ों के ऊपर, तो उसने मुझसे कोड भी नहीं मांगा, ओटीपी कोड नहीं मांगा जीमेल ने। सो विच मीन्स के माइट बी पॉसिबल कि अगर आप लोग मोबाइल से बना के देखें लैपटॉप की बजाय, सो वो शायद आपसे फ़ोन नंबर ही ना मांगे, ये सिमों का और ओटीपी का चक्कर ही ख़त्म हो जाए। एनी हाउ, फिर मैंने ऑटोमेशन की बात की थी। ऑटोमेशन किससे होती है जी, मेल मिटियोर से होती है। मेल मिटियोर से आप लोग को ये फायदा होता है कि आप लोग बेसिकली इस पे साइन इन करते हैं अपने जीमेल अकाउंट से, एंड देन कैंपेन्स रन करते हैं। कैंपेन रन करके भी मैंने प्रॉपर दिखाई थी इसके अंदर आपको पिछली वीडियो में, अगर याद हो। इस वीडियो में माइट भी ना हो सके, उसकी वजह यह है कि जब भी मैं साइन इन करता हूँ, ये देखें आपके सामने साइन इन किया और ये आ गया, दिस साइट कैन बी रीच्ड, माशाल्लाह। हालांकि नेट प्रॉपर चल रहा है आपके सामने, ये मैंने रिफ्रेश किया और ये प्रॉपर चल रहा है। ये मैंने रिफ्रेश किया जी, ये भी प्रॉपर चल रहा है। बेसिकली इसमें इशू आ जाता है, ये नेट का ही इशू है, नेट का इशू नहीं है, नेटवर्क का इशू है। सो आजकल पाकिस्तान का जो नेटवर्क है वो कुछ एरर दे रहा है, कहीं ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कल बेसिकली मेरे एक कोलीग के साथ ये हुआ था कि उसका डैशबोर्ड नहीं खुल रहा था, उसने अपने पास जब साइन इन किया तो ये सेम एरर आ रहा था। मैं कन्वर्जेशन, चलें उसके लिए व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा, बट प्रूफ के लिए मैं कन्वर्जेशन भी दिखा देता कि मैं कोई बोंगी नहीं मार रहा, बेसिकली ये हो रहा है। सो कल मेरा बिल्कुल फाइन चल रहा था, आज मेरा ठीक नहीं चल रहा। सो अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज़ बेयर करनी होगी। तो जिसको ऑटोमेशन सीखनी है, मेल मिटियोर सीखना है, वो पिछली वीडियो जाके देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। नाउ सीक्वेंसेस पे आ जाते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है आज का। सबसे पहला, सीक्वेंसेस क्या होती हैं जी। सीक्वेंसेस होती हैं कि आपने पहली ईमेल भेज दी, उसके नीचे सेकंड ईमेल, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, ये सारी फॉलो अप कैंपेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसको कहते हैं सीक्वेंसेस। अब जनरली होता क्या है कि लोग समझते हैं हम एक कोल्ड ईमेल भेजेंगे उस पर हमें क्लाइंट मिल जाएगा। क्लाइंट तो दूर की बात, आपको एक कोल्ड ईमेल पे रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। फॉरगेट अबाउट इट, इट्स फैंटेसी लैंड। ठीक है, ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दें। 1,000 ईमेल्स करेंगे और उन 1,000 ईमेल्स पे जब 5-5 फॉलो अप कैंपेन्स भेजेंगे तब कहीं जाके आपको 10 रिप्लाईज मिलेंगे, 10 क्लाइंट्स नहीं, 10 रिप्लाईज। विच मीन्स कि उन 10 रिप्लाईज में आपको मे बी आपको 3 अपॉइंटमेंट्स मिल जाएं बुक्ड। ठीक है, और उन 3 अपॉइंटमेंट्स में से मे बी आपको एक क्लाइंट मिले। हाई टिकट ऑब्वियसली, 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 2,500, जो भी आपकी सर्विस प्राइसिंग है उसके ऊपर, जो भी आपकी नीश है उसके ऊपर। सो इट्स नॉट अबाउट 1 ईमेल एंड 1 क्लाइंट या 100 ईमेल्स पे 1 क्लाइंट। लोग पागल हैं, क्या कह सकते हैं, 100 ईमेल्स पे कोई आपको एक क्लाइंट नहीं मिलना। ये सब ख्वाबों की दुनिया है, जन्नत की दुनिया। ये सब फैंटेसी लैंड है, नथिंग मोर नथिंग लेस। मैंने आपको रियल नंबर्स बताएं, रियल फिगर्स बताएं क्या। 1,000 ईमेल्स, उस पे 5-5 फॉलोअप्स, ईच एवरी सिंगल ईमेल, विच मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ईमेल्स कितने हो गए, 5,000। पहली ईमेल भेजी, उसके नीचे आपने 4 फॉलोअप्स और कर दिए, सो टोटल 5 ईमेल्स हो गई पर लीड, पर बंदा। यानी एक बंदे को आप 5 ईमेल्स भेज रहे हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं आपने एक बंदे को नहीं, 1,000 बंदों को भेजना है। सो इट मीन्स के 5,000 ईमेल्स आपने भेजनी है, तब कहीं जाके आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा। और वो रिजल्ट क्या है जी, एक क्लाइंट। सो 5,000 ईमेल्स पे एक क्लाइंट, इन शॉर्ट। सो उसको हम 5,000 ईमेल्स नहीं कहते, उसको हम 1,000 ईमेल्स कहते हैं, एंड देन 5 सीक्वेंसेस कहते हैं। ठीक है, सो ये है सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट। नाउ
सीक्वेंसेस बनती कैसे हैं, कुछ तो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट्स की भी आपको दिखा देता हूँ। भाई खुदा का वास्ता इसको मिस यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। एक अमेजोन के हवाले से और दूसरा सोलर के हवाले से, ठीक है। नाउ द थिंग इज ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, वैसे भी चलें आप, मैं कहता हूँ इसको इस्तेमाल भी कर लेंगे तो ये फायदा ही नहीं है, क्या फायदा है इसका। ये बिल्कुल डिफरेंट नीश है, इसकी ऑडियंस डिफरेंट है, इसके पेन पॉइंट्स डिफरेंट है, इसमें हमने डिफरेंट चीजें टारगेट की हुई हैं। सो इसका कोई फायदा नहीं है, आप कर लें मेरी तरफ से, जाएं कर लें, आप जितना करना है करें, कुछ कुछ फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय वक्त जाया के। सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ये आपने ईमेल वन लेट सपोज हमने भेज दी, देन ईमेल टू इज कॉल्ड सीक्वेंस। ईमेल टू क्या है, वो पहले वाली ईमेल का ही फॉलोअप है। फॉलोअप कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। ये तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, हमारा जो ड्राइव है, फोल्डर है उसके अंदर, ठीक है, तो आप वहां से भी जाके देखते रहेंगे। ना मैं अपनी ही कैंपेन जो मैं पिछली दफा भी भेजी थी, जो इस दफा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी का एक फॉलोअप क्यों ना हम बना लें। चैट जीपीटी पे गए, मैंने आपके सामने खोला हुआ है। चैट जीपीटी पे सिर्फ हमने प्रॉम्प्ट देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक हाथ माइक के ऊपर है, तो मैं एक हाथ से जरा स्लो टाइप करूंगा। हे चैट, I need you to make me one follow up follow up campaign for my email automation sequence। ठीक है जी, माय niche is, आप इसको कॉपी पेस्ट करें इस प्रॉम्प्ट को, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। माय niche is client acquisition, not niche, my service. My service is client acquisition, and I am pasting here, and I am pasting oh, and I am pasting here my first email campaign to be followed, and so that you can get the concept। यार मैं दोनों हाथ फ्री करने पड़ेंगे। So you can get the concept of it, plus keep 2 points in remembrance. Number one, I don't want to elongate my email follow-up. Number two, I want you to be humanized, not robotic। उसके नीचे ये प्रॉम्प्ट हो गया जी, ये देखना कितना स्पेसिफिक मैंने दिया, और मे भी इससे भी काम ना चले तो मुझे मजीद स्पेसिफाई करना पड़ेगा आगे चल के भी। फॉर नाउ मैं इसको, आपने क्या कहते हैं इसको यार, ये ऊपर वाले कॉमर्स मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, apostrophe कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, एनी हाउ। फर्स्ट नेम, नॉट टचिंग एनीथिंग। गैप्स दे दें, जो भी गैप्स वाली चीज़ें हैं ना, इसमें आपने गैप्स लाजमी देने हैं, ठीक है। वैसे वो गैप आप मैनुअली खुद भी दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कंपनी नेम, थोड़ा सा टीडियस तो है ये, थोड़ा है, कॉम्प्लेक्सिंग है, बट अगेन क्या करें, है तो है, ठीक है जी। ये मैंने इसको दिया प्रॉम्प्ट, आपके सामने मैंने दिया है, मैंने कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग्स नहीं की हैं, जो है वैसे ही मैंने उसको रखा है, ठीक है। और ये सारी मैंने क्या किया, ये 2 पॉइंट्स इसको बता दिए, एंड उसको सर्विस बता दी अपनी, और मैंने कहा कि मैं अपनी कैंपेन को पेस्ट कर रहा हूँ, पहली कैंपेन जो हमने की थी वो कॉपी पेस्ट मैंने मारी है। अब देखें इसका क्या रिप्लाई आता है, आपके सामने है जी। सब्जेक्ट लाइन हमें नहीं चाहिए, उसकी वजह यह है कि सब्जेक्ट लाइन के बजाय हम बेसिकली जो फॉलोअप भेजते हैं ना, वो रिप्लाईज के अंदर भेज रहे होते हैं। अब वो भेजते कैसे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है। इनफैक्ट हम जो है ना, वो यहीं से ही सब्जेक्ट लाइन भी इसकी पिक कर सकते हैं। तो चलें मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सब्जेक्ट लाइन हम इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन हम करेंगे इस्तेमाल, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अब इसकी ईमेल देख लेते हैं, शॉर्ट है बिल्कुल ठीक है।
और फॉलो अप किस हिसाब से उसने की है देख लेते हैं. आई नो यू आर प्रोबेबली बिजी, so I'll keep this short. Did you have a chance to think about those 50 to 200 new qualified? Yada yada yada. No rush. Just curious to know if it's something you'd be interested in exploring. If you're open to it, I'll be happy. Perfect है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना. It's all, it's simple, it's to the point, and it's perfect. चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है सच. सो मैं एक काम करता हूँ आप लोग के लिए यहाँ पे अपनी वाली कैंपेन्स भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि इजी रहे. मैं अब मैनुअली पेस्ट कॉपी मार रहा हूँ, ना कुछ फॉर्मेट करूंगा ना कुछ, खुद ही समझ लीजिएगा. माई ओन सीक्वेंस. ठीक है जी. अबे क्या है. अच्छा जी. कंपनी नेम. यहाँ से ऊपर हमने लिखना है इसका, कहाँ गया सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन ये रहा. क्या हो गया. अरे इसको क्या हो गया. इंटरनेट का मसला. कम ऑन. रीलोड. यू इडियट. रीलोड. हाँ जी. अच्छा जी, सब्जेक्ट लाइन आ गई. ठीक है. इसमें हम ए बी वेरिएशन भी दे सकते हैं, बट अभी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की भाई जरूरत नहीं है. अभी इसको सिंपल रखते हैं. ए बी वेरिएशन की कोई जरूरत नहीं है. अभी हम में से कोई भी इतनी बड़ी एजेंसी नहीं हुआ कि हम ए बी वेरिएशन टेस्ट कर रहे हैं और जी 1 लाख ईमेल सेंड कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. पहली ईमेल सेंड कर लें. पहली ईमेल के लिए जो चीजें करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ. सो द सेकेंड वन इज दिस वन. कॉपी और पेस्ट मारो इसको. सेकेंड. अरे भाई तुझे क्या हो जाता है. सेकेंड फॉलो अप. ठीक है जी. ये हो गया. अब मैं सिर्फ चैट जीपीटी को इतना ही बोलता हूँ. अब आपने देखना मैं क्या फॉर्मेट रखूंगा इसके साथ. वेट. अच्छा जी. चैट. या तुम हट जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा. ओके चैट. कीप द सेम फॉर्मेट एज the above one and make me a third follow up. ठीक है, ये मैंने इससे कहा और साथ मैंने इसको एक एंगल मजीद बताना है. कीप. Add an angle of scarcity as well, but make sure again to keep it humanized plus not salesy. इस तरह के जब प्रॉम्प्ट्स देंगे ना, तो तब जाके आपके पास एक अच्छा रिजल्ट आता है. ठीक है, वो उस तरह के आपने नहीं देने कि बस मुझे एक ईमेल बना दो, मैं एक सीक्वेंस रन कर रहा हूँ, बस मेरी मदद करो, मैं तो बेचारा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा, मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांगने आया हूँ, मुझे दे दो. ये नहीं करना आपने, वरना कुछ नहीं होगा. ओके. अब क्या है जी देख लेते हैं. जस्ट वांटेड टू सर्कल बैक. फर्स्ट नेम. सब्जेक्ट लाइन में थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, बट ईमेल देख लेते हैं. फर्स्ट नेम नॉट श्योर दिस इज, बट आई वांट टू चेक इन वन लास्ट टाइम. अबे भाई वन लास्ट टाइम नहीं. we've got limited capacity right now. Bullshit. कोई नहीं अच्छी ईमेल. I told you to not make it salesy, you moron. You don't listen. Change the marketing angle and don't ever make it salesy. Don't say it's one last time. One last time I'm emailing you. And also change the subject line. Make it simple yet shocking.
ये देख रहे हैं कभी कभी प्रॉम्प्ट्स उतने अच्छे काम नहीं करते, सो यू हैव टू मेक द चेंज दैट इज नेसेसरी एट द टाइम। अब ये आपके सामने आ गया जी, ये देखते हैं ये क्या एंगल है जी। तो यहाँ टेस्ट एंड ट्राई आपको करना पड़ना है, ठीक है। डिड यू कैच माई लास्ट, दिस इज गुड, दिस इज गुड। Hey, first name. I'm not sure if my last message got lost in your inbox, but I'm going to check in once more. That is good. We are still able to set up company, and I really love to know. Perfect. This is the email that I was looking for. This is perfect email. ठीक है, तो इस तरह जब थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे ना, तब जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा भाई। कभी भी आपने आराम से तो टेक लगा के बैठ नहीं जाना एक प्रॉम्प्ट के बाद। यू नीड टू पुट इन द वर्क। और क्या वर्क? प्रॉम्प्ट्स देने हैं बार बार। ठीक है, मैं नहीं कहता कि एआई के जमाने में आप खुद बैठ के तो अपनी क्रिएटिविटी करें और बनाएं। भाई एआई के पास जो आपके पास क्रिएटिविटी है ना, एआई हैज 100 मिलियन टाइम्स की पावर टू। इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी है उसके पास। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया से डाटा फीड हो रहा है। आपका कितना एक्सपोजर होगा? मैं आपसे कहता हूँ, आप में से जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंसड है उसका मैक्सिमम हार्डली 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। आई डोंट नो कि कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं। चलिए आपका 20 साल होगा एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने लेट से 100 मुल्क घूमे हुए हैं आपने। मैं कहता हूँ आपने 40 शादियां की हुई हैं, आपकी सब नाकाम हो गई, ठीक है। सो इतना, यानी आपके 20 बच्चे हैं। सो बच्चों का एक्सपीरियंस, फैमिली का एक्सपीरियंस, औरतों का एक्सपीरियंस, घूमने का एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस, साथ आपके ईयर्स का एक्सपीरियंस जो आपने दुनिया देखी है। आपने 10,000 लोगों से धोखा खाया है, सो वो एक्सपीरियंस भी ऐड करते हैं। वो तब भी नॉट इवन 0.1% बनेगा चैट जीपीटी का या एआई का, इन शॉर्ट। सो एआई को, एआई इज गोइंग टू रेप्लिकेट एंड, सॉरी रेप्लिकेट नहीं, रिप्लेस, रिप्लेस सो मेनी पीपल आउट देयर। ये बिल्कुल ट्रू है, इसको आप नहीं कर सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात हो जाएगी। सो देन यूज इट, देन यूज इट सिंपली। थर्ड फॉलो अप, थर्ड फॉलो अप आ गया जी। अब हम आते हैं फोर्थ फॉलो अप पे भी। मैंने आपको क्या कहा था? 5 फॉलो अप्स हमने करने हैं जी, और मैं आपके लिए कर भी रहा हूँ, ठीक है। मेक मी another follow up which would be, बल्कि नहीं, make me 2 last follow ups and keep the above format and angles. Only make sure as much as possible to only नहीं, as much as possible make sure to keep, नहीं, keep नहीं, as much as possible make sure to do what? To get the reply from the prospect. Make sure the last 2 emails are so much attractive yet humanized and simple. Now let's see what happens. Let's see क्या होता है यहाँ पे। Fourth follow up, just a quick nudge. बेकार subject line. Hey, first name, I don't want to keep bothering you, but I'm generally curious. If this is something you're interested in, no worries, just let me know. ईमेल परफेक्ट है, ईमेल में कोई मसला नहीं है। सब्जेक्ट लाइन नीड्स टू बी चेंज्ड, वो करते हैं, अभी चेंज करते हैं। शुड आई क्लोज योर फाइल, फर्स्ट नेम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन ठीक है। फर्स्ट नेम, आई वांट टू सेंड वन लास्ट फ्रेंडली चेक इन बिफोर आई अज्यूम दिस माइट नॉट बी द बेस्ट टाइम। क्विक 3 मिनट्स। परफेक्ट है, ईमेल परफेक्ट है। इनफैक्ट हम सब्जेक्ट लाइन भी ले सकते हैं, जस्ट अ क्विक नच की जगह मैं इसको कहता हूँ, चलें आपके लिए मैं ये भी कह देता हूँ कि चेंज द सब्जेक्ट line for fourth follow up. Make it simpler yet apparently shocking. Let's see क्या देता है हमें। Did I lose you? That's a good one. That's a good one. अच्छा जी, उसने फोर्थ फॉलो अप भी हमें साथ ही दे दी ईमेल, तो हम ये इसको यहाँ से उठा लेते हैं और फिर फिफ्थ ऊपर से उठा लेते हैं। ठीक है जी। सो आपने तो मेहनत, आपने क्या मेहनत की मुझे बताएं ना। आप जितने लोग सुन रहे हैं, आपने किया क्या इस ईमेलिंग के अंदर? मैं आपको, चले यहाँ से बता देता हूँ।
ऑफर आपकी बन चुकी है, अब वो भी मैंने बनवा दी। सेल्स लेटर एंड वीएसएल ऊपर वाले के करम से मैंने आपका बनवा दिया है, ठीक है। लीड्स मैंने आपको दे दी, ठीक है। वैलिडेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपने 10-20 हज़ार के बाद जाके तो स्टार्ट करना है, ठीक है। मुझे पता है, मैं जितना भी कह लूँ कि पहले दिन से आप वैलिडेट कर लें, आप में से किसी ने नहीं करना। और चले ठीक है, मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि पहले दिन से करें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप पहले चलें 10 हज़ार नहीं, आप 2 हज़ार 3 हज़ार कर लें ईमेल्स, उसके बाद वैलिडेट कर लीजिएगा। पहले थोड़ी सी टेस्टिंग कर लें, हाथ साफ कर लें अपना। तो यहाँ तक तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी सारी चीजें हुई हुई हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट्स मैंने आपको बना बना के दिखा दी कि कैसे बनानी है चैट जीपीटी से, ठीक है। तो स्क्रिप्ट्स के प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको बता दिए। अकाउंट्स आपके बने हुए हैं। ऑटोमेशन के लिए मैंने आपको बता दिया जी, मेल मिटियोर है। अच्छा जी, आपको एक एक को टाइप भी नहीं करना आप, ठीक है, वो भी आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी आप काम करें, ठीक है। सो जो पैसे थे वो तो लीड्स के थे, खैर। एनी हाउ, सीक्वेंसेस मैंने आपको बता दी जी क्या होता है, फॉलो अप सीक्वेंसेस क्या होता है और कैसे बनता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। लाइव प्रैक्टिकली मैंने आपको 5 फॉलो अप सीक्वेंसेस बना के भी दिखा दी। उसके आगे अब हम चलते हैं। सो आपने प्रैक्टिकली अब तक किया क्या है? कुछ भी नहीं किया आपने। आपका लिटरली ये सिर्फ 5 मिनट का खेल है डेली बेस का। ऑटोमेशन के ऊपर आपकी कैंपेन्स रन हो रही होंगी, एंड इफ यू हैव द राइट ऑफर, द राइट पिच, द राइट प्रोस्पेक्ट एंड द राइट स्क्रिप्ट, और आपको सेल्स आती है थोड़ी सी जो आप सीख ही लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, देन यू हैव द क्लाइंट एट योर डिस्पोजल। और उसका भी प्रैक्टिकली मैंने वीडियो स्टार्ट करते वक्त आपको सबसे पहली चीज जो दिखाई थी वो व्हाट्सएप का वाला मैसेज था, जिसमें डेविड क्रो ने मुझे वीडियो कॉल की हुई थी। तो बंदे को देयर वाज समथिंग, चाहे उससे गलती से भी दबी हो, बट वो आगे बढ़ने के लिए अग्री है। सो ये सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। एंड मेरे साथ तो पहले प्रोस्पेक्ट पे हो गई, ये तो किस्मत है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि वर्क किया तो हुआ, नहीं, वर्क किया ही नहीं, आपके सामने एक ही तो भेजा है। सो अब आप सोचें कि जब आप 10 हज़ार भेज रहे होंगे, सो उस वक्त क्या होगा, आप सिर्फ सोच के देखें। नाउ अगेन, थर्ड के बाद हमारा कौन सा पार्ट था जी? फोर्थ फॉलो अप का। चौथा फॉलो अप क्या है जी? फोर्थ फॉलो अप, सब्जेक्ट और ये सब चीजें आ गई। एंड देन फिफ्थ फॉलो अप। फिफ्थ फॉलो अप कहाँ गया जी? ये रहा। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है जी। ये बन गई, मैं इसको डाउनलोड करके ड्राइव के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा। ना ये वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है। सीक्वेंसेस भी आपको समझ आ गई, स्क्रिप्ट्स भी समझ आ गई, ये सब चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ आ चुकी हैं। नाउ कमिंग टू द एट्थ पार्ट, ठीक है। एट्थ पार्ट क्या है? एट से भी पहले चलें, मैं एट्थ आपको समझा देता हूँ। एट स्टेज प्रोस्पेक्टिंग साइकिल में मैंने कई दफा फेसबुक के ऊपर पब्लिकली बयान भी किया, होता क्या है चलें आज मैं अपनी वॉइस में भी आपको बता देता हूँ। कैमरा भी खुला होता, फिक्र नहीं करें, लेकिन कैमरा मेरा पता नहीं क्या हुआ है, कुछ इशू है कैमरे के अंदर, खुलता ही नहीं है। देखिए अभी भी मैं अगर ट्राई करूँ, लेट्स सी, जूम के ऊपर मैं बना रहा हूँ तो कैमरा जो है नहीं खुल रहा। वीडियो पे मैंने क्लिक किया, जूम इज अनेबल टू डिटेक्ट अ कैमरा, ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज। मैं आपको 8 स्टेज प्रोस्पेक्टिंग साइकिल समझा देता हूँ। थियोरेटिकली बताने वाली चीज है, बिकॉज 8 स्टेजेस जो है वो टाइम के साथ साथ ही आते हैं आपके पास में। क्या है जी, जब समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। पहला स्टेज होता है कि जी आपने एक राइट लीड को आइडेंटिफाई किया और उसको ईमेल सेंड कर दी, ठीक है। पहला स्टेज, राइट लीड आइडेंटिफाई की एंड देन उसको ईमेल सेंड की। राइट लीड क्या मतलब? डिसीजन मेकर की ईमेल। और वो कौन देगा? मैं दूंगा, ठीक है। आपको दिखाई भी है शीट, आज भी दिखाई है, पिछली ईमेल पे भी दिखाई है। नाउ द सेकंड स्टेज इज कि आपने उससे ह्यूमनाइज्ड अंदाज में कन्वर्सेशन स्टार्ट की। पहली ईमेल कर ली एंड देन फॉलो अप। फॉलो अप इज कॉल्ड ह्यूमनाइज्ड अंदाज में कन्वर्सेशन करना, ठीक है। थर्ड स्टेज इज उसका कोई रिप्लाई आया यस में या नो में, चाहे यस में आए चाहे नो में आए, इट डजंट इवन मैटर राइट नाउ। तीसरे स्टेज के अंदर जब उसका रिप्लाई आया, सो देन यू स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। चाहे वो नो भी बोलेगा तो आपने उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना है ताकि वो हो को, ताकि वो एंगेज तो हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये तो मैंने जो क्लाइंट के लिए कैंपेन्स बनाई है उसमें तो मैंने ये भी बनाया है ना, ये देखिए ना, अपडेटेड स्क्रिप्ट विद यस एंड नो। सो अगर मैसेज आता है यस में तो हमने क्या करना है, मैसेज आता है नो में तो हमने क्या बोलना है। ये देख लें जी, मैसेज आया यस में तब भी हमने उसको स्टेटमेंट दिया या कुछ सवाल उससे पूछा। सो ग्रेट, गुड, ऑल राइट, हे हियर्स योर 4 स्टेप स्ट्रेटजी स्लाइड फॉर यू टू चेक, लेट मी नो इफ दिस मेक सेंस। सो हम यहाँ पे उनको कोई ना कोई कमांड दे रहे हैं। इसी तरह अगर वो नो कहता है तो हम उससे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्यों,
क्यों आप नो कह रहे हो। अच्छा ये नहीं पूछना कि क्यों नो कह रहे हो, उसको आपने डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डिप्लोमेटिकली हैंडल किया। ठीक है, अभी आप इसको पढ़ते रहिएगा। समझाने का मकसद ये कि इसमें जो तीसरा स्टेज है ना, वो आपने इंगेज करना है प्रोस्पेक्ट को बाय ईदर क्वेश्चनिंग, गिविंग हिम स्टेटमेंट्स, गिविंग हिम द नेक्स्ट स्टेप कि क्या होना चाहिए, यहाँ से आगे क्या है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डिटरमिन। एंड नाउ अभी मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बात करने को बड़ा कुछ है, लेकिन आप में से जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं उन सब का सिनेरियो हर हर लीड के साथ डिफरेंट होगा। ठीक है, अब एसईओ वाले बंदे का डिफरेंट होगा उससे जो टिकटॉक शॉप का काम कर रहा है, या जो अमेजोन का काम कर रहा है, जो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है। सो आप लोग तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट हैं, सो ऑब्वियसली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज क्या है जी, फोर्थ स्टेज के अंदर आप वेट, अच्छा जी, फोर्थ स्टेज ये है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ ना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है, इट कुड बी व्हाट डू वी कॉल, इट कुड बी अ डॉक्यूमेंट, इट कुड बी अ स्लाइड, इट कुड बी अ लूम वीडियो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने थर्ड स्टेज के ऊपर इनको स्टेटमेंट दे दी, लेट्स से यहाँ से आगे भी वो कहते हैं ठीक है जी, वी आर रेडी। सो फोर्थ स्टेज इज दैट यू book an appointment with them, sorry, not book an appointment with them, you basically give them the 4 step strategy या कोई लूम की वीडियो या समथिंग एनीथिंग जिससे वो रेजोनेट कर सके। फॉर एग्जांपल इस कैंपेन में मैंने क्या चीज की हुई है, लेट्स गो टू द सेकंड फॉलो अप। मैंने क्या कहा हुआ है, ठीक है, मैंने कहा हुआ है क्विक 3 मिनट वीडियो। सो वो क्विक 3 मिनट वीडियो मैंने असल में शो भी करनी है उनको, दैट्स कॉल्ड फोर्थ स्टेज ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग साइकिल। फिफ्थ स्टेज क्या है, फिफ्थ स्टेज इज you ask them to come to an appointment। ठीक है, that's the fifth stage। now appointment में क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, that's none of your concern right now। वो जब पार्ट आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, अभी जितना मैं थियोरेटिकली बोलता रहा हूँ वीडियो लंबी होगी। there's no practical, there's nothing practical to it। अगर मैं अभी आपको बता दूं so it's not gonna help you, वो खाली थियोरेटिकल है। ठीक है, so that's why मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ, because all of it is right now थियोरेटिकल। ऊपर जितनी चीजें मैंने बताई वो प्रैक्टिकल थी। 8 स्टेज प्रोस्पेक्टिंग साइकिल से जब तक आप गुजरेंगे नहीं वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। नाउ सेवेंथ स्टेज ये मैंने आपको, सॉरी फिफ्थ स्टेज तक मैंने आपको बता दिया। सिक्स्थ स्टेज कि आप उनके साथ दूसरी मीटिंग बुक करते हैं। रिमेंबर हाई टिकट डील्स almost always never close on one meeting, they always, almost always close on 2 meetings, 2 deals। ठीक है, not 2 deals, 2 meetings। and then seventh stage is कि सेकंड मीटिंग के अंदर से ही आपका सेवेंथ स्टेज ट्रिगर हो जाता है। सो सिक्स्थ स्टेज क्या था, सेकंड मीटिंग। सेकंड मीटिंग में ही विद इन सेकंड मीटिंग आपका सेवेंथ स्टेज ट्रिगर होगा विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सेकंड मीटिंग में क्लाइंट पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको प्राइस दें, आप उसको बताएं कि लेट्स स्टार्ट, और वो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ना दे कि नहीं मेरी अम्मी बीमार हैं, जी नहीं मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा, अच्छा नहीं लेट मी गेट बैक टू यू, मैं ज़रा सोच के बताता हूँ, जी ठीक है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर, या फिर मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, नहीं पैसे नहीं है मेरे पास तो, नहीं मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर, या मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ इलॉन मस्क भी होते हैं ऐसे, या सदर वजीर आजम भी, ऐसे भी हस्तियां पाई जाती हैं जो कि इतने बिजी हैं कि बेसिकली इलॉन मस्क से भी ज्यादा बिजी हैं, सो उनके पास आधा घंटा भी नहीं होता बेसिकली। सो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं दुनिया में, क्या करें। सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नथिंग बट बुलशिट एंड नथिंग बट कंसर्न्स ऑफ ए क्लाइंट जो आपके साथ हेजिटेट कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है वो आपका क्लाइंट बनना नहीं चाह रहा, बेसिकली वो आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका यही मतलब है कि वो आपका क्लाइंट बनना चाह रहा है। अगर वो बनना ही नहीं चाहता तो वो बताऊं क्या कहते हैं, जो आपके क्लाइंट्स नहीं है ना, वो कहते हैं हाँ ठीक है बैंक अकाउंट सेंड करो मैं आपको पेमेंट भेज देता हूँ, एंड देन यू ड्रॉप ऑफ द कॉल एंड दे ब्लॉक यू एंड दे नेवर कम बैक टू यू। दोज आर सम इडियट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अगर मिसाल दूं, चंद दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई जी, कहती है कि छोड़े कहाँ से थी, मैं डेमोग्राफिक्स वगैरह सब चेंज करके बता रहा हूँ। तो आप इसको हेलन समझ लें, हेलन साहिबा आई मेरे पास। ठीक है, हेलन साहिबा ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे फरमाने लगी कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा हेलन साहिबा मजे की बात 2 या 3 महीने से मेरे साथ कनेक्टेड थी। ठीक है, उनको मैंने फ्री मटेरियल्स दिए, सारा कुछ दे दिया। लेट्स से कि वो लिंक्डइन से आई। ठीक है, लिंक्डइन से हेलन साहिबा 3 महीने से कनेक्टेड, सारे फ्री मटेरियल्स को इन्होंने एंजॉय किया। ठीक है, एंड आई शोड हर माई पिक्चर, माई वीडियो।
सो शी एंजॉयड ऑल ऑफ इट, सो शी वेंट थ्रू ऑल ऑफ इट। ठीक है, फिर मेरे पास खुद ही आई वो हेलन, कहने लगी कि जी मैंने आपके साथ काम करना है और लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे कुछ इनिशियल सवाल पूछे। सवाल तब भी करने पड़ते हैं चाहे वो बंदा रेडी टू गो भी हो ना, तब भी सवाल कुछ ना कुछ बनते हैं। ठीक है, सो नाउ मैंने उनसे की क्वेश्चंस पूछे क्योंकि वो रेडी लग रही थी मुझे वाकई में, और चूंकि एक बंदा 3 महीने बाद आ रहा है सो ऑब्वियसली वो मेरे बारे में जान गया होगा अच्छा खासा। अब मैं प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, बार बार पोस्ट कर रहा हूँ, बार बार अपने आप को दिखा रहा हूँ, एंड देन मैंने उनको फ्री मटेरियल्स इतने ज्यादा वैल्यूबल भेज चुके हैं ऑलरेडी। सो शी बाय दिस टाइम आई थॉट, आई अज्यूम्ड, बट आई डिडंट नो दैट आई वाज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। इंसान की एजम्पशन हर दफा रॉन्ग हो सकती है, मुझे उस वक्त इतना इतना अंदाजा नहीं था। नाउ आई गॉट द आइडिया नाउ। तो मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की एंड देन शी वाज वेरी इंटरेस्टेड, शी सेड कि बस बस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने स्टार्ट करने की डिटेल्स उनसे शेयर की, उन्होंने एक सवालों की लाइन लगाई। मैंने कहा राइट प्रोस्पेक्ट है यार, सवाल पूछ रहा है इसका मतलब वाकई करना चाह रहा है। सो आई आंसर्ड एंड देन आखिर में उसने कहा कि मैं आपको कल बताती हूँ। ठीक है, सो आई डेफिनेटली मैंने पिक कर लिया कि भाई हेलन जो है वो, हेलन बेसिकली मुझे झूठ बोल रही है और उसका कोई इरादा नहीं है करने का। सो व्हाट आई सेड वाज समथिंग अलोंग द लाइंस, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है और ना मैं उनकी कन्वर्सेशन दिखा सकता हूँ बिकॉज फिर बुरी बात है बुरी बात है किसी की कन्वर्सेशन शो करना प्राइवेट। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हेलन साहिबा ने मुझे किस तरह से डिच किया। अगले दिन, मैं इसको बिल्कुल छोटा करके बता रहा हूँ, मैंने उस दिन भी उसका ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया बट उसने फिर भी कहा हाँ हाँ थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, वेरी गुड, मैं फिर भी आपको कल बताऊंगी। मुझे पता था उसने कोई कल वल नहीं बताना, कुछ कल नहीं बताना, बट व्हाट आई वाज नॉट एज्यूमिंग वाज द फैक्ट दैट शी वुड ब्लॉक मी राइट आउट ऑफ द गेट। अगले दिन उसने कहा मैं आपको अगले दिन बताती हूँ ना, मैं आपको बता तो रही हूँ, आई वुड टेल यू। मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ ऑब्वियसली, किसी और लैंग्वेज के अंदर और सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। बट हेलन साहिबा का मसला ये था कि वो झूठ पे झूठ बोल रही थी और आई न्यू इट कि वो झूठ पे झूठ बोल रही है, एंड आई वॉज नॉट पिकिंग हर लाइज एंड टेलिंग टू हर फेस कि भैया आप झूठ बोल रही हो। ऑब्वियसली आप प्रोस्पेक्ट को ये नहीं कह सकते हर दफा, समटाइम्स आई डू दैट, कुछ मुनाफिक किस्म की जो प्रोस्पेक्ट है उनको कहना पड़ता है। बट हियर आई एक्चुअली थॉट के नहीं नहीं वाकई बता देगी यार, कल बता देगी, नो में ही बताएगी, मुझे पता था वो नो कहेगी, सो कम से कम आंसर तो मुझे मिल जाएगा ना, विच वॉज फाइन। मैं नियत करके बैठा था कि इसको राइट अवे जैसे ये नो कहेगी ना, मैं उसको 2 ऐसे लिंक्स भेजूंगा जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मजीद वैल्यू थी बहुत ज्यादा। बट शी एक्चुअली स्टॉप्ड हर वे टू गेट दोज मटीरियल्स फ्रॉम मी। यू अंडरस्टैंड दैट इंसान अपने पैर पे खुद ही गुलाड़ी मारता है, सो उसने खुद ही गुलाड़ी मारी। अगले दिन मैंने उसको मैसेज करने के लिए टाइप किया, आई वेंट टू हर inbox and I was shocked to see she blocked me. So I was really really shocked to see this कि यार एक बंदा ऐसा भी हो सकता है। और उस दिन मुझे पता चला कि assumption is the mother of all failures। आपने एज्यूम करना ही नहीं है, आपकी हर दफा एजम्पशन गलत होती है, हर दफा एजम्पशन आपकी गलत होती है, एंड दिस इज जस्ट वन केस हाउ पीपल डिस्ड मी बैक एंड फोर्थ इन माय लाइफ। बट अगेन मैं अपनी छोड़ें, जिंदगी के बारे में इतना नहीं खुलता, मुनासिब नहीं है। रिपीटिशन एंड स्केलिंग, अच्छा नहीं, सेवेंथ पार्ट मैंने आपको बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड द एट्थ स्टेज इज फॉलो अप्स। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो अप, यू कीप फॉलोइंग देम अप इवन आफ्टर द फिफ्थ फॉलो अप, यू कीप फॉलोइंग देम अप। ये तो मैंने आपको एक जेनेरिक ओवरव्यू दिया है ना, फिफ्थ फॉलो अप के बाद आपकी कहानी खत्म थोड़ी होगी। ठीक है, सो यू कीप देम इन लूप। नाउ द नाइन्थ पार्ट इज रिपीटिशन एंड स्केलिंग। सो रिपीटिशन एंड स्केलिंग क्या है? रिपीटिशन इन शॉर्ट ये है कि जो प्रोसेस है आप उसको रिपीट करें। आपने ये सेम प्रोसेस ऊपर से लेके नीचे 1,000 लीड्स के ऊपर टेस्ट कर लिया, लेट्स से आपको कोई क्लाइंट नहीं मिला, कोई बात नहीं, दोबारा स्क्रिप्ट चेंज करें, सारा कुछ चेंज करें, मे बी ऑफर थोड़ी बहुत चेंज करके देखें, एंड देन रीस्टार्ट द होल प्रोसेस, रीस्टार्ट द होल process. That's called repetition. And scaling is if you have got the results, if you get your first client out of 1,000 2,000 leads, then again keep repeating. और वो रिपीटिशन नहीं कहलाएगी, वो फिर स्केलिंग अप कहलाएगी, क्योंकि आपको पहला क्लाइंट तो मिल गया ना। नाउ ये कीप ऑन गोइंग टू द सेकंड क्लाइंट, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवन, देन नाइन, देन 10th। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज, रिपीटिशन इज स्केलिंग। ओमनी चैनल का मैंने पिछली दफा ही आपको बता दिया था, सो दैट्स नॉट समथिंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ। मैं एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ कि मेल मीडिया और चल रहा है नहीं चल रहा। अगर चल रहा होगा तो मैं एक दफा फिर आपको दिखा दूंगा, नहीं तो आप पिछली वीडियो से वैसे भी देख ही सकते हैं, अल्लाह करे चल जाए। साइन इन, नो।
इट्स नॉट वर्किंग, सो भाड़ में गया फिलहाल के लिए। नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं ये सारी चीज़ें वहाँ अपलोड कर दूंगा ड्राइव में, वीडियो एंड देन ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ। जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लीड्स पूरी कोशिश है पहली सीट इंशाल्लाह ताला बाय संडे आप लोग को मिल जाए, बट इफ, और अभी आप लोग, मैं कह रहा हूँ अज्यूमिंग कि मेरे पास थोड़े बहुत लोग आ ही जाएंगे, जो अभी करंट मेंबर्स हैं वो भी 1-2 महीने में आ ही जाएंगे, बट अभी भी जिनको लीड सीट तक जो पहुंचे हैं ना, या जो कोल्ड ईमेलिंग तक पहुंचे हैं, वो लिटरली कौन है? 2-3 है, 2 हैं, टू बी ऑनेस्ट 2 हैं, 2 हैं। ये है आपकी स्पीड। ओके जी, जो सवाल हो पूछते रहिएगा, और दैट्स इट फॉर नाउ। स्टॉप करता हूँ मैं शेयरिंग को। कुछ रह तो नहीं गया? आई डोंट थिंक सो। चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।